ये जो 1 लाख करोड़ का जो कलेक्शन हो रहा है, ये तो पिछले 5 महीने से केवल हो रहा है ना। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीना तो पूरा वाइप आउट हो गया, माइनस में जा रहे थे। तो यानी पूरे साल भर में केवल 5 महीना ऐसा था, अभी जो मार्च से पिछला 5 महीना अगर जोड़ेंगे आप, जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन साल भर का जो कलेक्शन है वो पिछले साल की तुलना में 11% या 12% की अभी भी कमी है। और दूसरी बात है कि राज्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि प्रति वर्ष 14% का ग्रोथ उनको मिलेगा। यानी अगर इस साल 100 रुपया संग्रह हुआ तो अगले साल 114 रुपया होगा, फिर उसके अगले साल 114 रुपये पर 14% यह संग्रह होगा। उसमें अगर कोई कमी आएगी तो केंद्र की सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी कॉम्पनसेशन सेस के द्वारा। तो ये तो 2019-20 में भी और जीएसटी का कलेक्शन अपेक्षा से कम हुआ था, और 20-21 में तो और ज्यादा कम हुआ है। और केंद्र को लोन लेकर राज्यों को 1,10,000 करोड़ अभी 20-21 में लोगों को देना पड़ा है। तो इसलिए देखिए, अभी तो इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, या एक्साइज ड्यूटी हो, या जीएसटी हो, यानी साल भर का अगर कलेक्शन जोड़ेंगे आप तो एक लगभग 23-24% के की पिछले साल की तुलना में और कम माइनस है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 21-22 में हम 19-20 के समकक्ष पहुंचेंगे। इसलिए अगर ये कोरोना नहीं होता तो एक अलग स्थिति होती, लेकिन कोरोना के कारण जो है हर तरह का टैक्स जो है वो प्रभावित हो गया। और जो उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता इस समय लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद रहा है, तो लग्जरी आइटम से जो टैक्स आता वो नहीं आ पा रहा है। तो उपभोक्ता तो इस समय जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं की खरीद कर रहा है। इसलिए और फिर दोबारा कोरोना आ गया, जो दूसरा वेव आ गया, इसका प्रभाव अगले महीने दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उन सभी में इनकम टैक्स से लेकर सबों के अंदर और पिछले साल की तुलना में और कमी आई है।